पाकिस्तान के सांसद और पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान खान कंजू दिवाली मनाने के लिए डबवाली के चौटाला गांव में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिजनों ने उनका स्वागत किया। गांव चौटाला में दिवाली पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो विशेष रूप से पहुंचे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान खान कंजू के पारिवारिक रिश्ते हैं। दिवाली पर पाकिस्तान के सांसद का यहां पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके पैतृक गांव चौटाला की धरती पर आदित्य देवीलाल और अर्जुन सिंह चौटाला के स्वागत में दिवाली पर विशेष समारोह किया गया। इसमें पारिवारिक सदस्य एवं सांसद अब्दुल रहमान के पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने पाकिस्तान के सांसद कंजू का आभार व्यक्त किया। कंजू पाकिस्तान में 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो नवाज शरीफ की सरकार में मंत्री रहे हैं। इस दौरान इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला, डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल, रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला सहित कई नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल रहमान खान कंजू ने मंच पर ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी अभय और आदित्य चौटाला से बात होती रहती है। ये लोग चौटाला गांव के बारे में बात करते रहते हैं। मेरे परिवार के साथ चौटाला परिवार हमेशा खड़ा मिलता है। उन्होंने अभय चौटाला को हरियाणा का शेर कहा। विधानसभा में दिए गए उनके जोशीले भाषणों का भी उन्होंने जिक्र किया, जो वो पाकिस्तान में यूट्यूब पर देखते हैं। कंजू ने पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में कंजू ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि चौटाला गांव में आकर उन्हें बेहद अच्छा महसूस हुआ और यहाँ के लोगों से मिले प्रेम भाव को वो हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि कर्ण और अर्जुन उनके भतीजे जैसे हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोधरन जिले का मूलवासी है। वहां से वो अब तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से ही दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सुधार आ सकता है। सांसद कंजू इससे पहले रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला की सगाई में भी आए थे। ऐसे में दिवाली पर उनसे फोन पर बात हुई थी कि सगाई के बाद आप यहाँ नहीं आए, इस बार दिवाली आप हमारे साथ मनाएं। सांसद ने उनकी बात मान ली और उनके परिवार के साथ दिवाली मनाई। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अपने हमेशा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज विशेष रूप से आपके बीच में आपके इस दीपावली के त्योहार में शामिल होने के लिए आए हुए हमारे विशेष मेहमान पाकिस्तान के बहुत बड़े परिवार में जन्मे 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे और 2 बार पाकिस्तान की कैबिनेट के मंत्री रहे मेरे भाई अब्दुल रहमान काजू जी, मंच पे बैठे हुए आपके विधायक आदित्य जी, अर्जुन, करण और आज हमारे बीच में दीपावली के अवसर पे हम सबको मिलने आए कौन गढ़ीवाल जी, मंच पे बैठे अन्य सभी पार्टी के नेतागण, गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवाली जो है हमारे लिए हर वर्ष इसी तरह से खुशियों का संदेश लेकर के आए। हम सब मिलजुल करके इस दिन को जिस तरह आज हमने उत्साह के साथ मनाया उसी तरह से मनाने का काम करें, ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और विशेष रूप से आपका इस बात के लिए आज आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस त्योहार के दिन भी आप सब ने मिलकर के हमारे बीच में आए हुए हमारे मेहमान का जिस जोश और खरोश के साथ आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मैं इनका परिचय आपसे कराना चाहता हूं। कांजू साहब जो है खुद तो 3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 दफा मंत्री भी रहे। उसके साथ साथ इनके पिताश्री जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े अपने इलाके के नेता थे। उनकी अपनी एक पहचान पूरे देश और दुनिया में थी, जिन्होंने नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उस सरकार के अंदर फॉरेन मिनिस्टर के पद पे रह करके अपने देश को कैसे आगे ले जाया जा सके इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज भी उनके पूरे पाकिस्तान में जब जाया जाता है तो उनका बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लोग उनका नाम लेते हैं, और जब उनका जिक्र आता है तो लोग उनको बड़े सम्मान के साथ उनका आदर करने का काम करते हैं। आज मैंने जब इनको टेलीफोन के ऊपर चर्चा करी, मैंने कहा कि बहुत लंबा समय हो गया आप और हम आपस में मिल नहीं पाए, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अर्जुन के सगाई समारोह में शामिल हुए थे, उसके बाद ना मैं आपके पास आ सका ना आप हमारे पास आ सके। हमारे एक ऐसा त्योहार दीपावली का दिन आता है जिसमें सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप समय निकाल सको आज को तो हमें बहुत खुशी होगी। और जैसे ही मैंने इनसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करी, इन्होंने तुरंत मेरी बात को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। मुझे आज इस बात को लेकर के ज्यादा खुशी है। आए तो ये मेरे पास बहुत दफा है, मैं भी इनके पास बहुत दफा गया और कई दिन तक हम लोग एक साथ थे, पाकिस्तान में इकट्ठे रहते, हिंदुस्तान में रहे, अनेक जगह पे हम लोग जा करके भी आए। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एक अलग तरह का दिन कह सकता हूं, क्योंकि आज आप मेरे गांव में आए हो। गांव के अंदर भी ऐसे मौके पे आए हो जिस दिन को तो बहुत उत्साह के साथ मनाने का काम करते हैं। दीपावली तो बहुत बड़ा हमारे लिए पर्व है, हिंदू धर्म में इससे बड़ा पर्व नहीं है कोई भी, और इस पर्व पे आप आए इसके लिए आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मुझे बहुत खुशी है। मैं गांव के लोगों का इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि इन्होंने आपका खूब दिल से स्वागत किया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला साहब, मेरे बहुत प्यारे भाई अभय सिंह साहब, मेरे भाई आदित्य साहब, अर्जुन और करण को मैं अपना भाई भी समझता हूँ, भतीजा भी समझता हूँ। अगर इनका चाचा बनूंगा तो मैं खुद फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं आज दिवाली के मौके पर आपकी खुशियों में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं दिवाली की भी आप सबको दिल की अता गहराई मन से मुबारकबाद देता हूं और इतना शानदार स्वागत करने पर, यहाँ पे वेलकम करने पर भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह आपकी ये मोहब्बत आखिरी सांस तक याद रखूंगा। मेरा ताल्लुक पंजाब के मुल्तान और भावलपुर के बीच में एक जिला है लोधरा, सराइकी वहां पे बोली जाती है। जिस तरह से अबे भाई ने मेहरबानी की, आपके गोश गुजार किया, मेरे दादा अमीन खान कांजू, मेरे वालिद, अब मैं तीसरी दफा अल्लाह ने मेरे ऊपर करम नवाजी की है। हमारे इलेक्शन भी अभी होके हटे हैं। अल्लाह ने मुझे तीसरी दफा अपने इलाके की खिदमत करने का मौका अता किया। 2 दफा मेरे वालिद एक हादसे में मर्डर हो गए थे
उनके बाद शहीद हो गए। उनके बाद मेरी बहुत ही कम उम्र में 22-23 साल की उम्र में मुझे मेयर बनाया और अल्लाह की करम नवाजी से मेरे पास दुनिया का कम उम्र तरीन मेयर होने का भी एजाज अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की। अब मैं यहाँ पे आज कैसे हूँ, एक तो आपको दिवाली की मुबारक देनी थी, दूसरा आदित्य भाई और अर्जुन को अल्लाह ताला ने बेमिसाल कामयाबी अता की। और आदित्य भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप तो यहाँ पे चौटाला वाले हैं, आप और चौटाला खानदान एक है। हमारे उर्दू में कहते हैं यक जान दो काले, जान एक है जिस्म दो है। मेरी चौटाला साहब से, अबे भाई से जब भी बात हुई, इनकी बात शुरू ही चौटाला गांव से होती और खत्म भी चौटाला गांव पे आके। मकसद था इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करूं, लेकिन जिस तरह से आदित्य ने कहा कि हम पाकिस्तान में बैठकर भी, चाहे वो किसानों के मसाइल हों, चाहे वो और जातों के मसाइल हों, चाहे स्पोर्ट्स के इश्यूज हों, मैं समझता हूं कि मैं हमेशा, हमारा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरी अबे भाई की या हम दोस्तों की आपस में बात ना हुई। चाहे ये यहाँ पे रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन चौटाला गांव में खड़े होकर मैं इस चीज का जरूर एहसास करता हूँ कि अबे भाई ने, बड़े चौटाला साहब ने, इनके पूरे परिवार ने कभी मुझे कोई मेरी खुशी नहीं मिस की। कोई मेरे, जब भी खुदा ना खास्ता दुख आया तो ये मेरे आगे खड़े। प्रधान जी, सम्मानित मंच और हमारे मौजूद मेहमान, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर, भूतपूर्व मंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं, मुझे उनका स्वागत करने में बड़ा गर्व महसूस होता है। आप खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात साझेदार बनाने में अब्दुल रहमान कांजू जी का अहम रोल रहा और वो कायम रहना चाहिए। ये हमेशा से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें भाषण सुनने का और भाषण देने का बहुत मौका मिला। और आपको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि इन विकट परिस्थितियों में भी आप दोनों इन विधायकों को विधानसभा में भेजने में जो अहम रोल अदा किया, उसके लिए ताज जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूं। आज दीपावली का पवित्र त्योहार है और इस त्योहार को हम बड़े चाव से, बड़े प्रेम और उत्साह से मनाते हैं। छोटे मोटे मतभेद भुला करके भी हम इकट्ठे बैठ करके आपस में भोजन करते हैं और विशेष रूप से लापसी खाने में बहुत मजा आता है। और ये सिर्फ दिवाली को ही हमें खाने को नसीब होती है। और इस दिवाली के पवित्र महोत्सव के साथ ही साथ आपको मैं एक और खास बात कहना चाहूंगा।
आज स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी पवित्र जन्म दिवस है। जंग आजादी की लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम रोल रहा है। और अंग्रेज की सरकार जाने के बाद देश का चौमुखी विकास करने में उनका अहम रोल रहा है। आज समूचे विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा कदावर फोटो स्टेचू आपको देखने को मिलेगा। हमें उनके पद चिन्हों पर चल करके देश का चौमुखी विकास करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं इन दोनों बच्चों को जहां बधाई दूंगा, वह आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी सोच सदा साकार रहे। इसी प्रकार से आपका सहयोग और समर्थन निरंतर हमें आपस में मिलता रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा खून का रिश्ता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलकर हमने आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। अभय सिंह ने भी उस सारे काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन बच्चों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि वो आपको किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई महसूस नहीं होगी। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करूंगा कि आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखें। जात पात धर्म मजहब की दीवारों को तोड़ करके इकट्ठे होकर के देश के समूचे विकास में अहम भूमिका निभाने में आपको पूरा योगदान देना चाहिए। दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे ये उम्मीद करते जाऊंगा कि भविष्य में भी आपका प्रेम प्यार और भाईचारा इसी प्रकार से बदस्तूर कार्य करेगा। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।